किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता। लगातार आंदोलन को देखते हुए ग्रामीणों में उल्लास है। जो किसान है यहाँ के, आइए फिर एक बार इनसे बात करते हैं। ये राजगढ़ी के किसान हैं, बात बताइए और क्या कहना चाहेंगे तुम इस पर? कानून वापस होंगे ना? हो में कानून वापसी होंगे, हर हाल में वापसी होंगे कानून। मुझे तो लगना रहा कि जो वापस करेंगे। वापस कैसे ना करेंगे, वापस करवा कर आएंगे। कह रहे हैं संशोधन, कोई संशोधन नहीं होगा, तीनों बिल वापसी होंगे। वापस होंगे ना? हो में भैया देखो, हमारे जो किसान भाई हैं ये बिल वापस करवाने के लिए बैठे हैं। कोई हम यहाँ खीर खाने तो आए ना। और देखो ये जब से मोदी का राज आया तो वहाँ बट रही है खीर, तो हमारी है, बट नहीं रही। कोई हमें मोदी जी नहीं दे रहे खीर। खीर तो हम अपनी ले जाते हैं, हमारी है खीर, हम ही पैदा कर रहे हैं खीर भी। तो एक बार मोदी जी अभी खिलाओ ना वो खीर। मोदी जी खा लें, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब से मोदी जी का आया है राज, हमारी मूंजी और धान चलेगी ब्याज में। अच्छा, इतनी महंगाई बढ़ा दी और ये ऊपर से बिल और थोप दिया। हमारी जमीन भी हड़पने की सोच रहे हैं। दे क्यों रहे हो तुम जमीन को? हम इसी मारे तो बैठे हैं भैया। तो ये बताइए, वहाँ किसान यूँ कह रहे हैं किसान ना है, किसान गांव में खेत में है। अब मैं किसानों के बीच में बैठा हूँ यहाँ जी, बिल्कुल आंदोलन का समर्थन कर रहे हो। जो जिनसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आंदोलन का समर्थन कर रहे हो, तो वो क्यों बोल रहे हैं कि वे किसान ना है? किसान तो गांव में खेत में वो किसान जब हम खेत में, यहाँ हमें जांच पड़ी है कि हमारी जमीन जाने वाली है, तो हम ही तो वहाँ पहुँचे हैं। वहाँ जब हमारे आदमी वापस आ जा जब और चले जाते हैं अपना सामान लेके, राशन पानी। संदीप चौधरी पर जो जुर्माना हुआ है मानहानि का, ये गलत हुआ भैया। उनके लिए भी तो आवाज़ उठानी चाहिए। पहले हम अपने इस सुलझ ले, फिर तो आंदोलन तो पहले से भी चले आ रहे हैं। अगर हम आंदोलन नहीं करते तो हम आज आज़ाद देश में नहीं बैठे होते। तो वो तो किसानों को दिखा रहे थे, किसानों के आंदोलन को दिखा रहे थे। इसी बीच में मानहानि का केस उन पे हुआ है। यही तो उन्होंने सत्य दिखा रहे थे, इसलिए तो मानहानि का केस हुआ उन पे। अगर झूठ दिखाते तो उन पे मानहानि का केस नहीं होता। इसके लिए उठानी चाहिए ना आवाज़। फिर इसके लिए भी आवाज़ उठेगी, इसके लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं। मैं भी दिखा रहा हूँ, कल मेरे पे भी हो सके जी। ये आप पे भी हो सकता है। आप सत्य दिखाओगे तो आप पे भी मानहानि का केस होगा। 100% लिख के ले लीजिए। खाना बंद कर दूँ? नहीं यार, दिखाना बंद क्यों कर दोगे? आज तक ने ABP न्यूज़ ये सब झूठ दिखा रहे हैं, हमारा सत्य दिखा रहे हैं क्या? किसान चोर है तो सब चोर ही समझे मैंने। चोर है मोदी। अब मरेगा है सु बचे ना किसान की सु। कहा दिया 6,000 के 6,000 दिए, कहा दिया आधेन के दिए, आधेन के जो नहीं छोड़ दिए। चोर है, चोरी करे नहीं तुम ना मरेगा किसान की है सु मरेगा। कब? लेकिन तब ऐसा हो, ऐसे आओ, पहले ऐसा आओ, ऐसा बैठो बैठो। अरे दिखा तो हम। बोलो क्या कह रहे हो? तो ट्रेन को नाश जाएगा 150 1600 भी एक अंगे साढ़े के या को 16 तो है ही कहाँ, है ही कहाँ है ही ना। हाँ नीचे जाट है, ठाकुर बामन तो है ना। यू चमार हो, चूड़ हो, कौन है दूसरा बेदीन है। तुम्हें दिखता नहीं है? नहीं, ये देखो इन्हें दिखता नहीं है, बुजुर्ग है। जानी चाहिए, कुछ पहुंचा तो नहीं है। हम तो नुका से थोड़ा कल मरतो तो अभी मर जा। अभी मेरी आत्मा ये कह रही है कि एक सांस ना ले। आत्मा क्यों कह रही है ये? मेरी आत्मा दुख मान नहीं है इससे। किस बात का दुख है? बहुत दुख है। बता दो एक बार। हमारा टैटू काट के तुमको दे दिया। हमको ना दिया जी। नहीं, अरे सुनो सही, नहीं सुनो सही। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कि तुमको मेरा आत्मा काट के मैं ये कह रहा हूँ तुमको दे दिया। अच्छा जी। अब तुम ले गए अपने ऊपर। आप जब मेरा तो ये है। हम तो क्या भड़ास, आप भी भड़ास निकालो। अच्छा भैया, मैं ये पूछना चाहता हूँ सबसे पहली बात। हाँ जी। कि देखिए, जब पहला इलेक्शन आया था तो उसमें बताया गया था चाय वाला। अच्छा। दूसरा इलेक्शन आया तो उसमें बता दिया चौकीदार। कि ये जो अब जनता के साथ
जो खिलवाड़ किया जा रहा है, कभी जातिवाद में बांटा जा रहा है, कभी कुछ बताया जा रहा है, कभी खालिस्तानी, कभी आतंकवादी। अब तीसरी बार में क्या बताया जाएगा ये भी और बता दो, हमारे दर्शक तीसरी बार में जातिवाद के नाम पे लड़ेंगे। वो तो इसी में कर दिया, वो तो कर दिया इन्होंने। मैं बताता रहूँ ना, अब देखिए अब बता रहे हैं कि खाली जाटों का है, मतलब क्या जाति किसान है, किसान और नहीं है। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि चौकीदार का यही काम होता है। अब श्री राम का नाम लेते हैं, राम भगवान कौन थे पता है उनको? किसी को नहीं। राम भगवान एक वो महान शख्स थे जिन्होंने जनता की वजह से, इस जनता की वजह से अपनी धर्म पत्नी को छोड़ा था। वो श्री राम थे, राजपाट सब त्याग दिया था। पत्नी तो इन्होंने भी छोड़ रखी है ना। किसने? मोदी जी। तो इन्होंने अपने फायदे के लिए छोड़ रहा है कि ये जनता के फायदे के लिए नहीं, मैं तो अपने फायदे के लिए। अपना फायदे। सुनो, वो कहते हैं महिलान की भी सीट आवेगी, महिला भी बराबर करेंगे। जो अपनी महिला बराबर ना कर सके वो हमारी महिला ने क्या बराबर करेगा? बिजनौर में बच्चे पढ़ा के अपना जीवन निर्वाह कर रही है और वो मैथ ले रहा, वो 10 लाख कई लाख के कोट पहन रहा और घर वाली बेचारी। बाकी का बाप के लगता है जो ये एक जोड़ी एक दिन में पैदा 1 करोड़ के किसान को खाना। बीवी तो उनकी थी, बीवी तो अपनी उनकी थी। बीवी का है कोई उनकी और किसकी? बीवी होती तो गल ना रखता। बीवी है भैया स्मृति ईरानी, बीवी है उनकी स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी ना है रानी, वो है रानी के कहने से होता है, समझे ना। जो कुछ भी है स्मृति ईरानी है। और शिक्षा मंत्री भी ऐसे को बना दे जो अंगूठा टेक है। जैसे कि स्मृति ईरानी को शिक्षा मंत्री बना दिया है, 12वीं फेल है। देश की शिक्षा व्यवस्था कहाँ जाएगी जिसे खुद भी शुद्ध ना हो? वो तो तुम बताओ ना कहाँ जाएगी। बनाया तो आपने, मैंने तो बनाया ना कि मैं जाके प्रधानमंत्री जी बना दिया। हम लोगों ने नहीं बनाया। इस गांव में सिर्फ 20% वोट जाती थी, वो भी खत्म होने वाली हैं। इस गांव में कोई इसमें वो हित नहीं है। इसको सरकार बनाने में 20% लोगों ने पहले वोट दिया था सिर्फ, और वो आप देख चुके हैं पीछे। पैसे दिखा रहे हो तुम, समझे ना। तो भैया ऐसा है, आय दुगनी हो गई है, आय दुगनी हो गई है। तो ऐसा भैया इस देश को भिखारी बना रहा है। बताता मैं पहले भीख मंगा था, भीख मांगा अपना गुजारा करता, तो ये देश को भी ऐसा ही बनाना चाह रहा है। जो हालात हैं वो आज क्या सब देख रहे हैं, समझे ना। हालात आप देख रहे हैं, क्योंकि 100 रुपए की हमारे उपज पैदा होती है, 1000 का है खर्चा। कोई किसान ऐसा नहीं है देश के अंदर जिस पे 2-2 लाख का कर्ज ना हो, थुपा हुआ ना हो, समझे। और ऐसे लोग हैं जो भूख से उनके कंकाल में तो कैसे कंकाल तंत्र हो चुके। ये गरीब के राशन को खाए गए, दीपक जो जलता था पहले वो तेल को खाए गए, चीनी को खाए गए, ये सारे राशन को खाए गए। BPL पर आप देखोगे हालात, तो गांव में सिर्फ 10% लोगों ने मिलता है, 90% में इनके जो चुनिंदा लोग हैं जो भेड़िया बैठा रखे वो खा जाते हैं। तुम ये बताइए, तुम चाय क्यों नहीं बेचते? तुम भी प्रधानमंत्री बन जाओगे। चाय बेच के हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे? चाय बेच के कोई प्रधानमंत्री नहीं बनता। घोटाले, छोटे छोटे घोटाले चालू किए। जब मैं घोटाला करना शुरू कर दो ना आप। क्यों भैया, हमसे नहीं होगा। भ्रष्ट लोग ये काम कर सकते हैं, जिसकी सोच गंदी होगी वही ये काम कर सकता है। और गांव का किसान का बच्चा कोई काम नहीं कर सकता। आ जाओ। अब इससे कह रहे हो चाय बेचने की, अभी ये शुरू करेगा। मैं तो तुम सभी का बेच लो। चलो हम शुरू करेंगे। अब हमें 50-40 साल भी नहीं, हमारा इतना कारोबार इतना पहुंचेगा, इतने तो हम खत्म हो लेंगे। अब तो डिजिटल हो गया है ना। क्या हुआ डिजिटल में? तो किसानों की मोदी ने, अरे सुना किसानों को क्या छोड़ा है? किसानों को क्या छोड़ा है सर? अब ये जमीन है किसान की, इसे भी जो अडानी को दे रहे हैं, किसान पे क्या रह गया? आय दूनी हो रही है। ये रेल, बिजली, हर चीज। जब यहाँ पे वो आए हैं, अब है तो सही, कोई यहाँ तक कौन आ रहा है? आने वाला है 2022 में इलेक्शन आने वाला है। अब क्या तो उसे पता लग जाएगी क्या होना है। माला तैयार है, पैसा गाँव गए में बढ़ नहीं सकती गाड़ी, इंटोरा बाजेगा खड़ा। गांव बहिष्कार हो चुका है। और छोटे छोटे चुनावों में हरियाणा पंजाब में देख लो, और हमारे बीबी नगर क्षेत्र में जाकर देख लो, एक गांव है भैंसाखोर, वहाँ गए हैं इन काले कानून का बखान करने के लिए। और जैसे ही वहाँ पहुंचे किसानों ने को लपक लिया है, और जैसे वो उसका बखान करने लगे हैं तो उन्होंने डंडों से और गालियों से उनको बाहर खदेड़ा है, और ये कह दिया अब की बार माफ करते हैं, और अब की बार आ गए तो चमड़ी
नहीं मिलेगी दही पे। ये देखो और क्या मिलेगा फिर? और क्या मिलेगा इनको ठुंटाला मिलेगा भैया, जैसे पहले रहे खाली खोखा एकदम बिल्कुल, जो अब से 7 साल पहले थे। इन्होंने तो एक काम और कर दिया, या कोरोना काल में सब स्कूल बंद करवा दिए, जो हमारे बच्चे पढ़े वो सब भूल गए, शिक्षा बढ़ा रहे हैं, शिक्षा तक गई। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। बस खत्म। कहाँ गई शिक्षा? शिक्षा जब 1 साल तक स्कूल ही ना खुलन दिए, हमारे किसी भी रिश्तेदार या कहीं हमारे क्षेत्र में कोई आदमी कोरोना से ना मिले, सब स्कूल बंद कर दिए। जब बालक सब भूल गए, जो पढ़े उन पर एक अक्षर ना है, दोबारा पढ़े ABCD जब आवेगी कुछ, शिक्षा का खत्म कर दिया। रैली के टाइम पे जहाँ भी इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ, कोई कोरोना वायरस नहीं आया। शिक्षा के बारे में लूट हुई है, ऑनलाइन पढ़ाने के बारे में, यानी कि वो भी पूंजीपतियों को बड़े बड़े लोग हैं, उनको ही बड़ा शिक्षा में बढ़ाया जा रहा है। ऑनलाइन का नाम नारा देके जनता का बच्चों को लूटा जा रहा है कि ऑफलाइन तो बच्चे पढ़ते नहीं, ऑनलाइन कैसे पढ़ पाएंगे। उसके लिए भी एक खर्चा बना दिया है, 20-20 हज़ार के मोबाइल, 500-600 के रिचार्ज, ये कहाँ से आएंगे। आज ये हालात हैं, जो बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे, आज इन्होंने खिचड़ी खावा स्कूल बना रखे हैं, उनमें पढ़ा रहे हैं, और गरीब का बच्चा खिचड़ी खा रहा है, और अमीर का ऊपर ये भूल जा, जहां अमीर का पढ़ेगा वहां गरीब का पढ़ेगा। जो स्वास्थ्य में जो व्यवस्था अस्पतालों में जो अमीरों को लेगा वो गरीब के लिए होगी। अपनी बात बुलंद करेंगे और इस सरकार को नीचे गिराने का काम करेंगे बिल्कुल भी, और हम अपने हक की मांग को लेकर रहेंगे। देखिए किसानों में कितना जोश देखने को नजर आ रहा है। ये गांव के हालात मैं आपको दिखा रहा हूँ, गाजीपुर बॉर्डर को लगातार नारेबाजी हो रही है। मैं आपको किसानों को गांव में किसानों की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूं। देखिए विकलांग है। फसल हमारी भाव तुम्हारा नहीं चलेगा, फसल हमारी भाव तुम्हारा, फसल हमारी भाव तुम्हारा। अंबानी अडानी के चटले तलवे चाटना बंद करो, अंबानी अडानी के तलवे चाटना बंद करो। इंकलाब इंकलाब, किसान एकता, किसान एकता। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। रिपोर्ट दिखा रहा हूँ आपको, सीधी गांव की किसानों की ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं। कितना उल्लास है इनके अंदर, कानून तीनों बिलों को लेकर कितना विरोध है इनका। तीनों काले कानूनों को वापस करने के लिए जो ये विरोध है, ये गाँवों में पहुँच। तीनों कानून वापस लो, तीनों कानून वापस लो। MSP की गारंटी करो, MSP की गारंटी करो। 2020 बिजली कानून वापस लो, 2020 बिजली कानून वापस लो। पराली पे बना कानून वापस लो, पराली पे कानून बना वापस लो। किसानों पर जुल्म हुआ तो, किसानों पर जुल्म हुआ तो, किसानों पर जुल्म हुआ तो तीनों काले कानून वापस लो, MSP की गारंटी करो, गारंटी करो। फसल हमारी भाव तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, फसल हमारी भाव तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। भाई फसल हमारी भाव तुम्हारा, भाई फसल हमारी भाव तुम्हारा। अंबानी अडानी के तलवे चाटना बंद करो, अंबानी अडानी के तलवे चाटना बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।